साइकस की जो फीमेल कोन्स हैं ये लार्जर हैं मेल कोन्स की निस्बत, ये बड़ी हैं और ये कंसिस्ट कर रही है मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। जैसे हमने मेल कोन के अंदर पढ़ा था कि वो माइक्रोस्पोरोफिल से बनी होगी, तो ये मेगास्पोरोफिल से बनी हुई है और ये साइज के लिहाज से भी उससे बड़ी है। इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, जैसे हमने मेल के अंदर पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। इन यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम बनेंगे जिनका दूसरा नाम ओव्यूल होगा और इन मेगास्पोरेंजियम के अंदर फिर मेगास्पोर बनेंगे जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहेंगे और ये मेगास्पोर अपने डिवेलप होके अपनी ही स्पोर वॉल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। सेम लाइक दैट, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर जो है अपनी ही वॉल के अंदर डेवलपमेंट से मेल गैमेटोफाइट बना रहा था, तो ये यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। ये याद रखना है, अपनी स्पोर वॉल के अंदर ये डेवलप होकर फीमेल या मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। ये अलग से कोई मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है कि जी गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गए हैं, अब वो जस्ट सीड के अंदर ही बनते हैं। पहले ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जनरेशन बड़ी डोमिनेंट होती थी और हमें नजर आ रही होती थी और बाकी सारे इस पे डिपेंड कर रहे थे। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब ये सीड के अंदर ही कन्फाइन है। तो हम देखते हैं कि मेगास्पोरोफिल ये जो इसके अंदर कौन जिन मेगास्पोरोफिल से मिलकर बनी हुई ये कैसे हैं, तो ये लीफ लाइक है। ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं जिनसे ये फीमेल कौन बनी हुई है, ये लीफ लाइक है स्ट्रक्चर के लिहाज से। और इस लीफ का जो अपर पोर्शन है ये पिनेटली कंपाउंड है, मतलब डिवाइडेड है। इसका लीफ ब्लेड देखें ना, यहाँ से डिवाइडेड है, डिफरेंट पॉइंट्स से ये डिफरेंट लीफलेट्स अराइज हो रही हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पिनेटली कंपाउंड है अपर पोर्शन। और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे ये 2 रो के अंदर जो है वो ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। ये 2 रोज के अंदर ये हमें नजर आ रहे हैं, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस ओव्यूल के लिए जो मेगास्पोरेंजियम दूसरा नाम, इनके भी आपने दोनों जो नाम है वो याद कर लेने हैं। अच्छा, इस ओव्यूल के ऊपर जो एक कवरिंग होगी इसको हम कहेंगे इंटेगुमेंट। यहाँ पे इसको 3 पोर्शन के अंदर जो है वो दिखाया है, आउटर फ्लैशी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर और मिड स्टोनी लेयर। ये तीनों लेयर जो हैं वो ओव्यूल की कवरिंग है, इंटेगुमेंट। हम इनके लिए एक नाम, इकट्ठा नाम भी हम बोल सकते हैं, इंटेगुमेंट। अच्छा, ये हर तरफ से इस ओव्यूल को सराउंड कर रही होती है, लेकिन ये जो टिप वाला रीजन है यहाँ पे जहाँ एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, यहाँ पे ये इंटेगुमेंट प्रोजेक्ट हुई होती है, ऊपर को उठी होती है और बीक लाइक चोंच की तरह का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रही होती है। यहाँ पे क्या होता है, बाकी जो न्यूक्लियस के सेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और लेकिन लेटर ऑन ये जो सेल्स न्यूक्लियस के यहाँ पे होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ओपनिंग या ये पाथ नजर आ रहा है, चैम्बर नजर आ रहा है, कैविटी नजर आ रही है, ये बना देते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं ये पोलन चैम्बर है। यहाँ पे जब पोलिनेशन होगी तो पोलन यहाँ पे आके ठहरेगा, लॉज करेगा, यहाँ पे आएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कह रहे हैं पोलन चैम्बर। ये माइक्रोपाइल है जो ओपनिंग की मैंने बात की, बाकी इसके इंटेगुमेंट है उसको आपने याद रखना है। और इसी ओव्यूल के अंदर जो है इसने डिवेलप होके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होना है। तो कैसे इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस जो टिश्यू है वो कन्वर्ट होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये 2n था, तो इसके अंदर अब यहाँ पे मियोसिस होगी, तो उससे मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, 4 यानी मेगास्पोर बन जाएंगे, ठीक है। मियोसिस हुई तो ये 1n होंगे, सारे हैप्लॉइड होंगे। इनमें से जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फंक्शनल रहेगा। माइक्रोस्पोर के केस में 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर और चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं, लेकिन मेगास्पोर के केस में आपने याद रखना है टेट्राड में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ फंक्शनल जो है वो एक मेगास्पोर रहता है। जैसे ये यहाँ पे भी इसी को डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये उसकी ओव्यूल की इंटेगुमेंट जिसको हमने वहां पे 3 लेयर्स में दिखाया था, ये अंदर न्यूक्लियस टिश्यू, इसी न्यूक्लियस के टिश्यू ने डेवलप होके मेगास्पोर मदर सेल बनाना है, एक सेल साइज में बड़ा हो जाएगा, मेगास्पोर बना देगा। मेगास्पोर इसी के मदर सेल के अंदर जो है वो मियोसिस होगी, 4 सेल बन जाएंगे, इनमें से 3 ऊपर वाले डीजेनरेट हो जाएंगे और ये लोअर जो है ये फंक्शनल होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा। ये वही वाली ओपनिंग जो मैंने वहां पे पीछे भी दिखाई है माइक्रोपाइल जिसको हम कह रहे हैं, और ये बाकी डीजनरेटिंग मेगास्पोर यानी ये डीजनरेट हो जाएंगे। ये जो मेगास्पोर फंक्शनल है ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर फिर फीमेल गैमेट्स बनेंगे।